Hi everyone, welcome back to my channel and hope you all are doing very well. So in this video I am going to share 4 day study vlog in a single video because मैं वीडियोस जो है वो वेंसडे एंड संडे को ही मोस्टली अपलोड करती हूँ, तो इसलिए सब कुछ एक साथ में ही शेयर कर देती हूँ। मैं अपडेट दे देती हूँ कि वीकली मैंने क्या किया और वेंसडे को भी मैं कुछ चीज़ें बता देती हूँ कि क्या किया क्या नहीं किया। तो लेट्स स्टार्ट वीडियो। तो सबसे पहले तो ये जो डे था वो 9th था और इस दिन मैंने क्या था, करंट अफेयर की क्लास, एडिटोरियल का लेक्चर, इंग्लिश का सेक्शनल मॉक दिया था ऑली बोर्ड पर और आरआरबी पीओ का ओबी लाइव मॉक दिया था, ऑली बोर्ड पर लाइव मॉक था, वो भी मैं आगे शेयर कर दूंगी। तो यही चलता रहता है, मेंस प्री मेंस बैलेंस करते करते चल रही हूँ मैं। क्वांट मेंस की क्लास की थी अर्जुना की और ये क्लास फर्स्ट वाली थी, तो इसमें काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन सर ने करा रखे थे मेंस के। बेसिकली ये डीएस और डीए की क्लास थी, तो इसमें जो लेवल था वो काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा रखा था सर ने। और ये रहा स्कोर जो मैंने दिया था मॉक। तो ओवरऑल अटैम्प्ट तो मैंने 70 आउट ऑफ 80 किए थे, मेरा एक इनकरेक्ट हो गया था और जो ओवरऑल स्कोर था वो 68.75 था। साथ ही साथ इसका जो रीजनिंग था उसमें केवल एक इनकरेक्ट हुए थे, बाकी क्वांट और रीजनिंग में फुल एक्यूरेसी थी। इसका लेवल जो था वो इजी टू मॉडरेट था, मेरे परसेंटाइल 98 थी, तो इतनी भी इजी नहीं थी, मतलब था लेवल इसका टफ, तो ठीक है। और फिर ये देने के बाद जब डेट 10th आता है उस दिन भी मैंने लाइव मॉक दिया था। तो जितने भी लाइव मॉक होते हैं वो मैं देती रहती हूँ और उस दिन मैंने पीएम का दिया था, प्रैक्टिस मॉक का। तो ये एसबीआई पीओ का था, इसमें मेरे जो स्कोर हैं वो नहीं, ये आईबीपीएस पीओ का था और इसमें जो मेरे स्कोर हैं वो 55.9 थे, जो कि काफ़ी कम थे। हालांकि इसका जो कट ऑफ है वही 50 to 51 के आसपास रहता है, तो इतने ठीक है, लेकिन वही है कि इसका लेवल जो था वो थोड़ा ठीक था। इंग्लिश का लेवल इसका काफ़ी टफ था। बाकी जो क्वांट और रीजनिंग थे उसका लेवल तो ठीक था, लेकिन जो इंग्लिश था उसका लेवल काफ़ी हाई था। हालांकि हो तो गए थे लेकिन इनकरेक्ट काफ़ी ज़्यादा हो गए और काफ़ी ज़्यादा, वैसे भी इंग्लिश मेरी अच्छी नहीं है तो काफ़ी ज़्यादा ही निगेटिव लग गए और 12 नंबर 12.75 ही आए थे केवल, तो ऐसा ही था। बाकी फिर उसके बाद मैंने 10th को कोई भी मॉक नहीं दिया था, केवल यही लाइव मॉक दिया था प्री का। बाकी क्वांट की क्लास की थी, मिक्सचर की रिवाइज किया था। बाकी वही डेली का जो रहता है टारगेट, एडिटोरियल, सीए, इंग्लिश लेक्चर, बाकी यही सब किया था। क्लासेस वगैरह कंप्लीट की थी क्वांट की एंड देन उस दिन तो इतना ही था। एंड फिर आता है 11th जून, तो उस दिन क्या था, वही डेली टारगेट कंप्लीट किया अपने, सीए, एडिटोरियल, इंग्लिश का लेक्चर एंड क्वांट मेंस की पीडीएफ सॉल्व की, जो एग्जाम वाइज बंडल पीडीएफ होती है डे 6 वाली सॉल्व की। वो कुछ क्वेश्चन ही मेरे से सॉल्व हुए, तो इसलिए मैंने क्वांट मेंस का क्लास कर लिया, क्योंकि पीडीएफ मेरे से सॉल्व नहीं होती क्वांट की। रीजनिंग की तो फिर भी हो जाती है बट क्वांट की नहीं होती है। एंड देन रीजनिंग में मैंने ये सेक्शनल मॉक दिया था टेक्स्ट बुक से, ये मेंस का था मॉक नंबर 3rd वाला। इसमें जो मेरे स्कोर है वो 22 पॉइंट समथिंग थे, आगे दिख गया होगा। तो इसमें भी मैंने काफ़ी ज़्यादा सिली मिस्टेक की थी, इस वजह से इसमें स्कोर काफ़ी कम रह गए और एक पजल तो लास्ट में बनते बनते रह गई थी, जो कि मेरे साथ हमेशा हर एक मॉक में होता है। तो अभी क्या है कि प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी मुझे। हालांकि मैं कर तो रही हूँ प्रैक्टिस, बस कभी कभी कुछ गलतियाँ हो जाती हैं मॉक में, वो टाइमर का प्रेशर एंड देन कुछ सिली मिस्टेक कर देना, तो वो उस पर काम करने की ज़रूरत है मुझे। तो इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा भी सेल्फ प्रैक्टिस पर फोकस करूँगी, क्लासेस करूँगी एंड मॉक थोड़ा कम ही कर दूँगी, क्योंकि अभी जून ही है, कुछ दिन जून में ही जिसमें हम मेंस पढ़ सकते हैं, फिर तो प्री ही पढ़ना होगा क्योंकि नोटिफिकेशन आ जाएंगे, उसके बाद तो प्री करना होगा। तो जितना भी टाइम है वो मेंस के लिए हम यूटिलाइज़ करें, वो हमारे लिए बेटर होगा। तो अभी मैं यही कर रही हूँ कि क्वांट के जो हैं क्लासेस कर रही हूँ, रीजनिंग का, मेंस का पीडीएफ सॉल्व करती हूँ, कभी मन हुआ तो क्लास भी देख लेती हूँ, बट क्वांट की मैं ज़्यादातर क्लासेस ही देखती हूँ। करंट अफेयर का तो यही है कि करंट अफेयर में मैं ऐसा कर रही हूँ कि डेली के लेक्चर कर लेती हूँ और फिर वीकली जो पीडीएफ्स हैं उन्हें रिवाइज कर लेती हूँ। स्मार्ट कीड़ा का मेरे पास पहले था बट अभी मैं वो यूज़ नहीं कर रही क्योंकि सब्सक्रिप्शन ख़त्म हो गया और साथ ही साथ पीडीएफ मेरे को मिल जाते हैं, बट टेस्ट का थोड़ा फंडा रहता है कि यार कहाँ से मिले, तो वो अभी मैं परचेज़ नहीं करने वाली, क्योंकि मुझे लगता है कि पीडीएफ से ही उतना रिटेंशन पावर मेंटेन हो जाती है मेरी, तो पीडीएफ से ही पढ़ूंगी मैं। बाकी क्लास भी उतना इफेक्टिव नहीं लगता मुझे, बस हाँ कुछ बैंकिंग के टर्म होते हैं उनके लिए मैं क्लास प्रेफर करती हूँ। एंड फिर आता है डे 12th, तो उस दिन भी ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था, एक मॉक दिया था गाइडली का, भाई उसका लेवल तो इतना ज़्यादा हाई था कि उसमें सबके मार्क्स काफ़ी कम आए थे। मेरे 43 आए थे, एसबीआई पीओ का था और उसमें जो स्कोर थे 43 पर भी 91 परसेंटाइल थी।
तो इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना टफ था ये वाला मॉक। और अगर आपने ये वाला मॉक दिया हो, ये SBI PO प्रीलिम्स 2026 का मॉक टेस्ट नंबर 5 था जो लाइव मॉक था। अगर आपने दिया हो तो आप भी इसका स्कोर बताइएगा कि आपके कितने स्कोर थे एंड क्या परसेंटाइल वगैरह थी, वो सब बताइएगा। बाकी जितने भी प्रीवियस लाइव मॉक दिए थे उनका भी स्कोर आप शेयर करना अगर आप लोगों ने दिया हो। RRB PO का जो हॉलीवुड पर था, प्रैक्टिस मॉक का जो SBI PO का था, और ये वाला जो गाइडली का था ये भी SBI PO का था। तो आप भी बताइएगा कि कैसा था लेवल और क्या था आपका स्कोर। एंड अभी यही है कि क्लासेस वगैरह यही चल रही है, जो डेली टारगेट्स होते हैं मेरे वही चीज़ें चल रही थी। तो उतना वीडियोज़ डेली बनाना, वही चीज़ें दिखाना, आई थिंक ये एक राइट अप्रोच नहीं होगी। बस मेरा ऐसा रहता है कि मैं अपडेट दे दूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, जिससे कि मैं थोड़ा कनेक्ट रहूँ आप लोगों से भी। तो मेरा तो अभी यही चल रहा है, कभी PDF सॉल्व कर लेती हूँ मेंस के, कभी क्लासेस कर लेती हूँ किसी मेंस की, कभी कुछ कर लेती हूँ। इंग्लिश में क्या कर रही हूँ मैं, इंग्लिश में क्या है वोकैब रिवाइज कर लेती हूँ, एडिटोरियल की क्लास कर लेती हूँ, इंग्लिश का लेक्चर कर लेती हूँ। और अभी मैंने ग्रामर ग्रंथ पढ़ना स्टार्ट किया, तो वो भी स्टार्ट करूँगी, मतलब सोच रही हूँ पढ़ना स्टार्ट करने का। क्योंकि मैंने अपनी प्रिपरेशन के इनिशियल डेज में ही ग्रामर के रूल्स पढ़े थे, उसके बाद से मैंने ग्रामर नहीं पढ़ा था, तो रिवीजन चाहिए मुझे, इसलिए मैं रिवाइज़ करना प्रेफर कर रही हूँ कि एक बार रिवाइज़ कर लूँ अच्छे से उसे। बाकी मीन्स के लिए तो मैं वरुण चित्रा सर को इस बार फॉलो कर रही हूँ। लास्ट ईयर निमिषा मैम को फॉलो किया था, बट मेरे को ना उनका मतलब समझ तो आता था, बट पता नहीं क्यों एग्ज़ाम में मेरे से नहीं हुआ। बट वरुण चित्रा सर का ऐसा है कि ये काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाते हैं। मैंने लास्ट ईयर भी कुछ क्लासेज इनसे की थी और एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा उस टाइप के क्वेश्चन मुझे देखने को मिले थे। बाकी सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है टीचर्स को लेकर। तो निमिषा मैम भी अच्छा पढ़ाती है, मैं किसी को बुरा नहीं कह रही, लेकिन ऐसा है कि मुझे किससे समझ आ रहा है वो मैटर करता है ना। तो इसलिए मैंने वरुण चित्रा सर से इस बार सोचा है कि पढ़ने का। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। उम्मीद तो यही है कि सब अच्छा ही हो और अच्छे से एग्ज़ाम्स वगैरह हों। बाकी आप अपना बताइएगा पढ़ाई कैसे चल रही है, क्या है कैसा नहीं है। और मैंने तो अपना टारगेट बता दिया क्या कैसे कर रही हूँ। बाकी अगर कोई डाउट हो, अगर मैंने कुछ मिस कर दिया हो तो माफ़ करिएगा, जितना मुझे याद था उतना बता दिया। बट हाँ, कुछ पॉइंट शायद मैं मिस कर रही हूँ, तो वो मैं अगली वीडियो में कवर कर दूँगी। सो अगर मैं समराइज़ करूँ पूरी वीडियो को, तो यही है कि मैं मेंस को अभी 60% टाइम दे रही हूँ, प्री को 40% टाइम दे रही हूँ। प्री में बेसिकली मैं केवल एक सेक्शनल मॉक दे लिया अगर कोई भी सब्जेक्ट वीक है मेरा उसका, और डेली कोई भी लाइव मॉक दे देती हूँ जो कि अवेलेबल होता है किसी भी प्लेटफॉर्म पे, वो दे देती हूँ। तो प्री का तो यही चल रहा है। बाकी मेंस की PDF सॉल्व कर लेती हूँ, कभी कभी मेंस की क्लासेस कर लेती हूँ। बाकी PDF और क्लासेस तो अल्टरनेट डेज पे ही लेकर चल रही हूँ मैं। आई होप इसमें काफ़ी सारे डाउट आपके क्लियर हो गए हों, और अगर ना क्लियर हों तो आप बताना। मैं आगे से कोशिश करूँगी कि मैं जो स्टडी अपडेट है मेरा वो डेली दे दिया करूँगी। इससे मुझे भी डेली कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ने का मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि ऐसा रहेगा कि आप लोगों को कुछ बताना है तो उसके लिए पढ़ना तो पड़ेगा ही, और साथ ही साथ आप लोगों की भी कुछ हेल्प हो जाएगी। अगर होती है तो ठीक है, अदरवाइज़ इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। और अगर वीडियो समझ आई हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को। एंड अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड जल्दी 200 कर दो। बाकी आप लोग बताइएगा कि मैं क्या कर सकती हूँ, कोई सजेशन वगैरह हो तो बताइएगा, कुछ पूछना हो तो वो भी पूछिएगा, और साथ ही साथ मेरी भी हेल्प हो जाएगी आप लोग अगर कोई सजेशन दोगे तो। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड आई होप यू लाइक इट। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय एवरीवन।